नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। अब ये देखिए, इनकी एज है 30 इयर्स। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि अपनी जो सिस्टर हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, और साथ ही साथ जीवन में फाइनेंसिस कैसे रहेंगे, वाइफ, बच्चे, अपनी हेल्थ कैसी रहेगी, और एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 नंबर की कुंडली है। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, और इसका स्वामी होता है मंगल। मंगल बैठे हैं इनके यहाँ पर दूसरे भाव में। तो जब दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं और साथ में शनि भी बैठे हैं और ये शुक्र भी बैठे हैं, धन संपत्ति बहुत बनाते हैं जीवन में। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब मंगल यहाँ बैठते हैं तो कई बार, और साथ में अगर मून की दृष्टि हो तो आंशिक मंगलिक योग भी बनता है। तो जब मांगलिक योग बनता है, देखिए गुस्सा कभी कभी जब आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा, नहीं तो बहुत शांत होते हैं। कई बार अंदर ही अंदर बातों को पीने की इनकी आदत होती है। और ये देखिए, हाँ, पराक्रमी भी साथ में होते हैं इन लोगों को। अंदर ना जैसे कि हिम्मत साहस बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। जैसे कि जब बोलेंगे, जब तक शांत है, जब बोलेंगे तो एकदम झटके से कई बार बात को कह देते हैं, और वो कई बार लोगों को पसंद नहीं आती। अब ये देखिए, सुख सुविधा खूब बढ़िया दिखती है। साथ में अगर मैं देखूं तो मंगल का यहाँ बैठना काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टीज़ भी कराता है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज़ कराता है। गुरु का देखें, गुरु जो है वो यहाँ का स्वामी होके इधर अष्टम भाव में बैठा है। तो कई बार होता है कि अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आते हैं, छिपे हुए गेंस भी निकल कर आते हैं। ये सब चीज़ें दिखती हैं। साथ ही साथ अगर इनके देखें तो थर्ड हाउस में मरकुरी बैठा है, राहु बैठा है। राहु अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करवाता है। राहु मन की सब इच्छाएं भी पूरी कराता है। और साथ में देखा जाए तो मरकुरी का साथ मिल रहा है। मरकुरी का साथ मिलने से, यानी कि बुध का साथ मिलने से, चीज़ें थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि बुद्धि इधर उधर ज़्यादा भागती है। आपको शॉर्टकट मेथड्स आप कई बार देखते हैं, पैसे को कैसे बनाया जाए, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, ये सब चीज़ें योग देती हैं। अब ये देखिए, 10वां जो नंबर है वो है शनि का। शनि बैठे हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ के भी शनि यहाँ पे बैठे हैं। शनि जब यहाँ बैठ जाते हैं दूसरे भाव में, यहाँ का स्वामी भी और यहाँ का स्वामी भी, तो ये परिवार को ग्रोथ दिलवाता है। ऐसा बच्चा परिवार को, जैसे कहते हैं ना, स्टैंड अप करा देना। परिवार कैसे भी परिवार में जन्म ले, उसको खड़ा कर देना परिवार को, ये चीज़ दिखती है। बहन के साथ हो सकता है संबंध इनके बहुत अच्छे ना जाएं, क्योंकि क्या होता है कि जो शनि तो यहाँ चला गया, तो लेकिन वो जैसे राहु के कारण प्लस माइनस कराता है। इनकी पटरी बहुत अच्छी नहीं खाती है। ऐसे में क्या होता है, इनकी सोच अलग डायरेक्शन में जाएगी, और भाई बहन का घर भी है ये, तो भाई बहनों की सोच जैसे होता है वो अलग डायरेक्शन में जाती है, तो पटरी खानी मुश्किल होती है। और अब ये देखिए, यहाँ पर माता के स्थान पर, माता का स्थान है, सुख संपत्ति का स्थान होता है। यहाँ पे बैठे हैं सूर्य। हो सकता है कि सूर्य बैठे हैं शनि की राशि में। हो सकता है कि माता के साथ बहुत अच्छे संबंध ना होते हों, या जैसे कई बार होता है कि थोड़ा दूरी बने रहना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। और अगर मैं देखूं आगे जाके, ये देखिए, ये 12वां नंबर, तो ये 12 नंबर जो है, 12 नंबर इसका स्वामी है गुरु। गुरु बैठे हैं यहाँ पर। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड गेंस देंगे। अपने ज्ञान से अनएक्सपेक्टेड गेंस बना लेना, फास्ट मनी बना लेना, ये सब चीज़ें गुण इनके अंदर आते होंगे। ये ऐसा होता होगा, हिडन मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी बनाने की कैपेसिटी ये लोग रखते हैं। अब इनके कुंडली में देखें तो यहाँ पर ये 2 स्थान खाली हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट, अगर हम देखें, छठे भाव का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल बैठे हैं यहाँ पर। अपने शत्रुओं को परास्त करने की बड़ी अच्छी क्षमता, शनि का साथ मिल रहा है तो परास्त करने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है ऐसे लोगों में। साथ में ये देखिए, दूसरा भाव, ये दूसरा नंबर, 7वां भाव, 2 नंबर, ये देखिए यहाँ से ये पत्नी पक्ष से भी धन लाभ कराता है। पत्नी पक्ष का साथ यहाँ पे मिलता है इनको, और साथ में मंगल, सैटर्न सब बैठ गए। शनि, मंगल, वीनस सब एक तरह से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इनका दूसरा स्थान, जिसका अच्छा खासा दूसरा स्थान होता है ना, धन, अथाह धन होता है, प्रॉपर्टियाँ, अथाह प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टियाँ बना लेना, धन, मतलब जैसे कहते हैं ना, बैंक बैलेंस वगैरह बहुत सॉलिड कर लेते हैं, बहुत सॉलिड करते हैं। और कहाँ से स्रोत आ रहा है, ये देखिए, वीनस यहाँ से, ये यहाँ से
ससुराल पक्ष से भी धन बनाना, बाहर से भी कहीं ना कहीं मल्टीपल सिटीज़ के साथ काम करके वहाँ से धन बनाना। कई बार फॉरेन कंट्री से भी बिजनेस ये लोग लेकर आते हैं, वहाँ से धन बना लेना। मंगल को अगर हम देखें तो मंगल जो है यहाँ इस घर को, ये देखिए अपने शत्रुओं से भी धन बनाने की इनके अंदर क्षमता बहुत बढ़िया देखी जाती है। अब ये देखिए ये सैटर्न है यहाँ पर, ये तो ये देखिए 10वां और 11वां भाव, हो सकता है कि ये अपने भाई बहनों द्वारा भी ये पैसा बना ले जाएं, इस तरह से भी होता है। ये देखिए ये अपने पैसों से का जैसे होता है भरपूर सुख उठाना, वो चीज़ भी इनकी कुंडली में दिखती है। ये तीनों चारों ग्रह मिलके इनको बहुत सुख प्रदान करेंगे। अब इनकी कुंडली में देखिए यहाँ पर ये गुरु और ये देखिए मून यहाँ बैठा है, तो गज केसरी योग बन रहा है। गज केसरी योग वाले के पास बहुत टैलेंट होता है, बहुत टैलेंट, और इनकी ज़िंदगी राजाओं की तरह बीतती है। ये लोग जैसे कि चाहे दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे होता है ना कि आप इनके पास जितना दिखता है, जितना दुनिया को दिखता उससे कहीं ज़्यादा ये अंदरूनी बनाते हैं, कहीं ज़्यादा। ये कई बार बहुत सारी चीज़ें होता है कि हिडन भी होती हैं इनके पास में, बहुत चीज़ें बना ले जाते हैं। अभी इनकी एज कुल 30 ईयर्स है, लेकिन जब जैसे ये 40-50 क्रॉस करते हैं, इतना धन इनके पास हो जाता है कि ये बहुत, मतलब दुनिया को पता भी नहीं होता कि कितना धन इन्होंने कर लिया है। ये जैसा होता है दिखाते कुछ और, अंदर स्थिति बहुत बढ़िया इनकी होती है। खुद भी राजाओं की तरह रहते हैं, लेकिन उससे डबल ट्रिपल हिसाब किताब इनके पास रहता है। अब ये देखिए केतु ये 9वें भाव में है, तो ये भटकाव मन का कराता है। मन का भटकाव है कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, जगह जगह नई नई चीज़ों में ट्राई करना, नई नई चीज़ों में हाथ पैर मारना, वो सब चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनके ये सब स्थान खाली हैं। देखिए ये स्थान खाली, ये स्थान खाली है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा जैसे अगर हम देखें तो ये जो है इनका सारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो इनके ऊपर ही बेस्ड हैं, इनके ऊपर। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पत्नी के ऊपर, पत्नी से भाग्य बहुत मिलना, ये चीज़, पत्नी ऐसी पत्नियाँ, इनकी पत्नी ने बहुत भाग्य दिया होगा इनको। ये ऐसी पत्नियाँ जो हैं ग्रहों के साथ जुड़ के भाग्य बहुत देती हैं। अब यहाँ पर देखें तो प्रोफेशन भी वहीं पे साथ में लग गई। ये देखिए ये सारे ग्रह वहीं से आ रहे हैं, ये सारे तीनों, पूरी कुंडली जो है यहाँ पर ज़्यादा बेस्ड है ये। जब देखा जाए कुंडली में दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव ज़्यादा भरा हुआ होता है, तो ऐसे में कुंडली जो है कहना चाहिए कि अपने ऊपर इंसान का अपनी शक्ति से, अपनी उससे बेस बना बना के इंसान पैसा मल्टीप्लाई करता है। इनके साथ ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ते होंगे, और जिसको जोड़ते होंगे उससे धन कमा लेते होंगे। ये इस तरह के इंसान होंगे। अब ये देखिए ये 11वां भाव में मून बैठा है, तो मून जब बैठता है यानी कि चंद्रमा, तो चंद्रमा बहुत सॉफ्ट मन का कारक है। तो ये जैसे कहते हैं ना अपनी गुणों से धन कमा ले जाना, ये भी इनकम का स्थान है। मतलब जैसे कहते हैं ना हर चीज़ में इनकम मल्टीप्लाई होना, हर चीज़ में इनकम बना ले जाना, ये वैसी चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए गुरु जो है हिडन चीज़ों को बता रहा है, बुध की राशि में बैठा है, तो हिडन टैलेंट्स की बात करता है। गुरु हमेशा टैलेंट की बात करता है। तो हमें एक तो ये चीज़ मिली। दूसरा अगर मैं देखूं यहाँ पर गोचर गुरु की बात करूं, तो गोचर गुरु अभी बैठे यहाँ पर 29 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर मैं देखूं तो बहुत ही गुरु अपनी नीच राशि में आएंगे, राहु के साथ मिलकर बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। राहु इनके काम को रोक देगा। राहु और गुरु की जोड़ी बहुत बढ़िया नहीं मानी जाती। राहु जो है चीज़ों को स्टॉप कर देता, और साथ में उस समय शनि भी यहाँ बैठे होंगे। तो ट्रांजिट की बात करें तो ऐसा कुछ नया काम करने का योग बढ़िया नहीं दिखाई देता। नया काम करने से इंसान के मन में भटकाव, पैसे का नुकसान, चीज़ों का स्लो चलना, वो सब चीज़ें दिखती हैं। और अब देखिए जब देखा जाए तो 2023 में तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़िया है। बल्कि 22 के मिड से लेके 23 के अगर हम उधर को आएँ तब चीज़ों की पॉसिबिलिटी बेटर में बैठती है। सन भी बहुत, सूर्य के साथ जब गुरु बैठेंगे तो बहुत अच्छा फल तब भी नहीं दिखता, क्योंकि क्या होता है सूर्य चीज़ों को छिपा देता है। सूर्य की रोशनी से, प्रकाश से चीज़ें छिप जाती हैं। चीज़ों की शुरुआत होती है, स्ट्रगल्स चलते हैं, लेकिन स्ट्रगल हर काम में आते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं थोड़े स्लो ही आते हैं। लेकिन ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है काम करने के लिए। अब इनके देखा जाए तो गुरु यहाँ पर जब बैठे तो साथ में केतु की दृष्टि केतु की दृष्टि भी आ रही है सातवीं, तो बिल्कुल भी फल बढ़िया नहीं मिलेगा। हालांकि लगन से तीसरा भाव है, यहाँ पे अगर देखा जाए पंचमेश को देखना, तीसरी दृष्टि डालना, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर सातवीं दृष्टि डालना, ससुराल पक्ष के साथ काम करने में भी इनको बहुत ज़्यादा कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब इंसान का समय लो हो तो फिर लाभ नहीं मिलते। और अगर देखा जाए तो 9वां घर 7, 8, 9 यहाँ पर
9वीं दृष्टि की बात करें तो भी इनको बहुत भरपूर फल नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ में राहु का भी दिक्कत देगा, राहु और शनि मिलके भी दिक्कत देंगे। तो ये चीज़ कनेक्ट नहीं हो पा रही अभी, तो इनको थोड़ा समय का वेट करना चाहिए। और अब चलते हैं नवमांश की ओर। नवमांश में देखें तो ये मरकुरी यहाँ पे बुध बैठे हैं यहाँ पर अपनी नीच राशि में। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब बुध कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में हो, लेकिन उसकी 7वीं दृष्टि अगर उसके उच्च राशि पर पड़ रही हो, तो इंसान के जीवन में जैसे कहते हैं ना, वो नीच जो ग्रह नीच राशि में जब वो बैठा है तो वो एकदम जो है पलटी मारता है। इंसान नीचे से बहुत ऊंचे तक जंप मारता है। इंसान के जीवन में जैसे कहते हैं ना, एकदम यू टर्न आना, जीवन में कुछ हो या ना हो, एकदम ज़बरदस्त जंप, हाई जंप लेना, वो चीज़ दिखती है। ये देखिए यहाँ पर तो ये मरकुरी इनको, ये बुध इनको बहुत ज़्यादा इस तरह से सपोर्ट करेगा। बुध के साथ राहु भी है। बुध के साथ राहु जो है वो क्या होता है, इंसान की बुद्धि को तरह तरह से दौड़ाता है। ऐसे लोगों का दिमाग शांत नहीं रहता। ऐसे लोगों के मन में होता है कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ। मन में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, किसी को बताएंगे नहीं, बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इनका जो सोच का एक्सपेंशन होता है वो बहुत दूर तक होता है, बहुत दूर तक जाता है इनका सोच का एक्सपेंशन। ऐसे आइडियाज़ होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 स्थान तो खाली हैं, और ये मून यहाँ पे बैठ जाना अगेन, तो ये क्या होता है, वर्गोत्तम इस तरह से बनता है। और मून का यहाँ बैठना, सॉरी, यहाँ पे मून जो है वर्गोत्तम नहीं है, मून यहाँ पे बैठना 3री राशि में, बुध की राशि में, अगेन बुध को सपोर्ट करता है। और गज केसरी योग अगेन बना रहा है। जब भी गज केसरी योग बनता है तो गज केसरी योग बनने से भी कुंडली में बहुत स्ट्रेंथ आती है। सारे ग्रह एक तरफ होते हैं, गज केसरी योग एक तरफ होता है। बहुत बढ़िया ज़िंदगी, मतलब होता है ना, ठाट बाट से जीना, बहुत ऐशो आराम, बहुत ज़्यादा चीज़ों का फल मिलना। आपने काम करा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपको फल मिल रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये वो वाली चीज़ें होती हैं। अब देखिए राहु यहाँ 5वें स्थान में आना, राहु 5वें स्थान में आना, देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे की किस्मत से भी धन लाभ करवाता है। ये इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर देखें तो ये 6ठे भाव में मंगल बैठा है, ये 7वें भाव में मंगल बैठा है 6 नंबर पर, तो ये बुध की राशि में बैठा है, तो अगेन सपोर्ट मिल रही है। मंगल जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पर ये देखिए बुध और मंगल, ये इस तरह से केंद्र एकदम घिरा हुआ है, तो हर तरफ से फल मिलना, यानी कि आप अपनी बुद्धि से भी चलेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, अच्छा धन कमा के सुख भी देखेंगे, ससुराल पक्ष के साथ या पत्नी का भाग्य आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आपको प्रोफेशन में रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य अपनी नीच राशि में बैठा है। सूर्य जब भी नीच राशि में आता है, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, पिता का सपोर्ट कम मिलना, पिता से विचार कम मिलना, ऐसी कुछ चीज़ें, या आंखों का चश्मा होना, ऐसी कोई भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जुपिटर जो है अपनी राशि में बैठा है, लेकिन उसके बावजूद शनि और ये देखिए शुक्र और गुरु दोनों का मेल नहीं होता, क्योंकि ये दैत्य के गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं, तो मेल नहीं बैठता, तो ये दुखी कर सकते हैं। ये एक ही चीज़ नहीं कर सकते ऐसे लोग ज़िंदगी भर। इनका प्रोफेशन के स्थान में बैठा है, ऐसे लोग मल्टीपल चीज़ें करते हैं जीवन में, एक ही चीज़ तक स्टक नहीं रहते कि 20 साल तक आप एक ही बिज़नेस को चलाते रहेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, थोड़े टाइम में चेंज कर लेता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा ये, या इसमें अब कुछ जान नहीं है, अब मैं दूसरी चीज़ की ओर दौड़ता हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें इनके साथ होती होंगी। साथ में अब केतु यहाँ बैठा है। केतु देखिए क्या है, इनकम के स्रोत बार बार बदलना, ये चीज़ों की दिखाता है। परंतु साथ में अगर हम देखें तो ये गज केसरी योग इनकम बहुत बढ़िया कराए रहता है। अब चलते हैं इनकी दशाओं की ओर। अब देखिए गुरु में शनि की अंतर्दशा आएगी 2020 के दिसंबर से। गुरु में गुरु की अंतर्दशा है। गुरु में गुरु की जब जिस ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। गुरु को अगर हम देखें इनके, ये देखिए यहाँ पर 8वें भाव में बैठा है लगन में। 8वें भाव में बैठ के हिडन चीज़ें करवाता है। मतलब होता ना कि अलग तरीके के स्रोत, या तो किसी मेटल का काम करते हैं ऐसे लोग। अब देखिए मेटल का काम सूट करता है। गुरु जब यहाँ पर है तो मेटल का काम करना और राशि, ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, दशा आ रही है। तो देखिए अगर हम इनकी बात करें कि कौन सी दशा सबसे अच्छी है, ये दौड़वाएगा। देखिए मैंने वही चीज़ बताई थी कि इसमें
जब कुंडली में हमने देखा था तो गुरु जो है 10वीं राशि में आ रहे थे, अपनी नीच राशि में आ रहे थे, शनि की राशि में आ रहे थे। ये अननेसेसरी दौड़ भाग कराता है। एक तो शनि क्या होता है, धीरे चलता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो एक राशि में 2.5 साल लगा देता है, और होता क्या है, धीरे धीरे चलता है, सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो वो धीरे चलने के कारण गुरु को भी धीरे कर देता है। एक काम को करने में कहाँ तो 1 या 2 चक्कर लगते थे, वो 6 चक्कर में 8 चक्कर में काम करवाएगा। स्पीड ही बिल्कुल स्लो कर देगा एकदम, और इंसान परेशान हो जाता है। रिजल्ट्स नहीं आते, धीमे धीमे आएंगे, इतने रिजल्ट्स की इंसान फेडअप हो जाएगा। तो यह क्या होता है ना कि आपके चीज़ें इतनी स्लो हो गई हैं तो इनकम के स्रोत भी स्लो हो जाते हैं। तो नया काम करने के लिए मैं इनको अभी रिकमेंड नहीं करूँगी। ये भी दशा फल नहीं देगी, ये भी दशा फल ऐसे नहीं देती। नई चीज़ों के बारे में प्लानिंग्स करेंगे, सोचेंगे, उनके बारे में रिसर्च करेंगे, ये वो समय दिखता है। जैसे होता है ना कि आपकी चीज़ों का जो रिज़ल्ट आएगा वो मरकुरी में आएगा। मरकुरी इनका नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो ये रिज़ल्ट्स दे सकता है। तो ये समय, जैसे अगर हम देखें ये समय, अगर 2023 के बाद का समय, ये इनको दौड़ करवाएगा, ये इनको रिजल्ट्स देगा। अब इनकी कुंडली में कौन सा समय सबसे अच्छा है, देखिए ये समय इनकी कुंडली में सबसे अच्छा है। गज केसरी योग का पूरा लाभ मिलेगा इनको। और अगर देखा जाए केतु ये चेंज ऑफ प्लेस भी करा सकता है, हो सकता है कोई फॉरेन ट्रिप भी ये लगाएं, कोई चेंज ऑफ प्लेस भी करे, ऐसी कुछ चीज़ें। मल्टीपल सिटीज़ से काम आना, बहुत हाई अच्छा काम चलना। जैसे होता है ना कि आपको इतना काम आ रहा है कि आपको दौड़ भाग बहुत करनी पड़ रही है, और आपको बार बार चीज़ों में कहना चाहिए कि चीज़ों के रिजल्ट्स मिलते जाना। तो ये इनकम भी करवाएगा, मल्टीपल चीज़ों, या कोई अनएक्सपेक्टेड गेन की अचानक से पैसा अच्छा कमा लेना, ये चीज़ें दिखती हैं। तो ये वाला टाइम पीरियड भी बहुत अच्छा है इनके लिए। ये वाला जुपिटर मरकुरी का टाइम पीरियड भी बहुत बढ़िया इनको रहेगा, और एक ये इसमें भी कुछ गेन्स होने के चांसेस मुझे दिखते हैं। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट में 8 नंबर से शुरू हुई है कुंडली, तो 32, ये देखिए 32 जो गुण हैं, वो 32 जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ मिलते हैं। लग्न अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं देखूँ 30 नंबर से ऊपर, तो 6 अपने शत्रुओं को परास्त करने में ये काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो एक और बैठता इनकम का स्थान, इनकम और खर्चे दोनों बराबर चलेंगे, यानी कि शान और शौकत से जीने के शौकीन होते हैं। इनकम और खर्चे बराबर बढ़िया चलते हैं ऐसे लोगों के। तो ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। और अगर हम देखें तो देखिए ससुराल पक्ष से 26 नंबर है, पत्नी का भाग्य ज़्यादा काम करता है। नहीं तो इनका भाग्य इनको लगता है ये अगर पॉइंट्स ज़्यादा होते, ये इनकी पत्नी के भाग्य से ये काफ़ी राइज करेंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। तो ओवरऑल देखें तो कुंडली अच्छी मजबूत कुंडली है। कुंडली में देखा जाए तो गज केसरी योग भी है। कुंडली में काफ़ी चीज़ें हमने देखी कि जो है प्रॉपर्टी वाइज भी दूसरा स्थान जब कुंडली का मजबूत होता है तो अच्छा धन कमाता है इंसान, कमाता भी है, सॉलिड बना भी लेता है। मतलब एक सॉलिडिटी जो दिखती है वो चीज़ सॉलिडिटी दिखती है। और अब चलते हैं इनके वर्षफल की ओर। अब देखिए कुंडली में यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 10वें स्थान में मुंथा राशि बैठी है। 10वें स्थान में मुंथा राशि का बैठना करियर वाइज सोचने पे, करियर, नई चीज़ों की शुरुआत, नई चीज़ों की डायरेक्शन में जाना, ये चीज़ दिखती है। यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर का अगर हम देखें, लगन का स्वामी सूर्य बैठा है यहाँ पे शनि की राशि में। हालांकि बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन ये शनि की राशि में बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता, ये दिक्कतें कराएगा। अब ये देखिए 7वें घर में भी अभी हो सकता है कि जो ससुराल पक्ष है, पत्नी पक्ष है, उससे भी, पत्नी पक्ष से भी थोड़ा सा मनमुटाव करा सकता है। यहाँ पर ये देखिए मून यहाँ बैठा हुआ है, ये स्थान खाली है, मून यहाँ बैठा है। मून क्या होता है, इंसान को मन मजबूत बनाता है, पराक्रमी, तरह तरह के समय देखना, वेरिएशंस देखना, ये चीज़ कराता है। यहाँ पर देखें तो मंगल, गुरु, केतु तीनों ग्रह बैठे हैं। तो अगेन फ्लक्चुएशंस लाए, गुरु अपनी राशि में है लेकिन फ्लक्चुएशंस कराना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। गुरु मंगल का योग अच्छा होता है, लेकिन केतु ने आके ये बताया कि अननेसेसरी जैसा होता है ना भटकाव, ये काम करें कि वो काम करें, ये करें वो करें, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं।
तो वो तरह तरह की चीज़ों के लिए, नई चीज़ों में हाथ पैर मारना। शनि यहाँ पर बैठा है, अपने शत्रुओं को परास्त करने की भरपूर हिम्मत देता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जैसे हमने 7वें घर में भी देखा, तो 7वें घर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। और 8वें घर में वीनस यहाँ पर बैठा हुआ है। वीनस जब यहाँ बैठता है तो हिडन चीज़ें दिखाता है। कई बार आप वो टैलेंट अपना देखते हो जो आपको खुद नहीं पता होता। कई बार आप अपने अंदर की वो चीज़ें निकल के आती हैं, आपको ये पता चलता है अरे मेरे अंदर तो ये टैलेंट है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें। और यहाँ पर वीनस अपनी उच्च राशि में है, तो ये भरपूर फल देता है। कुछ और नई चीज़ों के बारे में आइडियाज़ नए डेवलप करना। राहु है, ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराता है, तरह तरह के इनकम के सोर्स भी खुलवाता है। तो ये आपको जैसे क्या होगा कि आप कहोगे मैं इस डायरेक्शन में सोचूं, इस डायरेक्शन में सोचूं, और कुछ मन की इच्छाएं भी फुलफ़िल करवाता है ये राहु। ओवरऑल देखें मिक्स समय दिखता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गुरु इसमें तो यहाँ पर इधर आ रहा है, जैसे ट्रांजिट में ये गुरु यहाँ पर भी आएगा। गुरु जब जब यहाँ पर आएगा तो ये मिक्स रिजल्ट्स भी कराएगा। ये सैटर्न के साथ मिलके मिक्स रिजल्ट्स कराता है, अपनी नीच राशि में आके दिक्कतों का भी सामना करवाता है। अब ये मुंथा राशि जब 10th हाउस में बैठी थी, मुंथा राशि ये करियर को, प्रोफेशन को अफेक्ट करती है। करियर प्रोफेशन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है जब यहाँ पर आता है, तो मिक्स रिजल्ट्स करवाता है। अब देखिए यहाँ पर ये फरवरी 2021 से 2022 तक का समय अगर हम देखें तो यह लगन में केतु बैठे हैं और 7वें घर में राहु। ये चीज़ें थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी। ये क्या होगा, चीज़ें जैसे कि केतु डायरेक्शन लेसली चलता है, इस केतु के पास सर नहीं है, डायरेक्शन लेस चलना। तो इंसान कई बार सोचेगा ये करे ये करे। कई बार होता है कि आपने काम शुरू कर लिया, उसमें अच्छा खासा नुकसान आपको देखना पड़ रहा है। मुंथा राशि यहाँ पर है, ये देखिए मुंथा राशि यहाँ पर 8वें घर में, तो ये चीज़ों का नुकसान भी करवा सकती है। और यहाँ पर देखिए ये जुपिटर, सैटर्न, सब वीनस सब इकट्ठे। जुपिटर वीनस आपस में इनकी बनेगी नहीं, दोनों अलग अलग गुरु हैं। फिर मरकुरी साथ में बैठ गया तो ये अलग प्रॉब्लम। शनि साथ में बैठ गया, अपनी गुरु को देखें तो अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, तो क्या फल देगा। सारे में ये दबाव ये सब पकड़ के दबा रहे, तो चीज़ों का बैठ जाना, चीज़ों का ढंग से नहीं चलना, नुकसान उठाना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती। तो ये समय इनका बहुत अच्छा नहीं दिखता। मैं इनको बोलूँगी कि गुरु जो है नीच राशि में, गुरु का दान करें, उससे इनको पीली चीज़ों का दान करें मैक्सिमम। और शनि का प्रकोप भी बनेगा, तो शनिवार को इनको जो है नॉनवेज और ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे सन यहाँ पर आ रहा है, मून यहाँ पर, देखिए सूर्य और चंद्रमा, तो ये भी मन में जैसा होता है ना तनाव चलना, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये मंगल पूरा बल पकड़े हुए हैं, तो पराक्रमी बहुत बना रहा है, बहुत पराक्रमी बना रहा है इनको। अब ये देखिए राहु यहाँ पर, ये पत्नी पक्ष से भी कई बार होता है, लड़ाई भी करा सकता है। डिटैचमेंट, पत्नी पक्ष के साथ अगर पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा नहीं है, ये राहु फल नहीं देगा। तो हम देखें ओवरऑल कुंडली में, यहाँ पर भी इस कुंडली में भी गज केसरी योग बन रहा है। लगन की कुंडली में अगर हम आते हैं तो भी हमें गज केसरी योग ये बना रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए हिडन ट्रेजर्स, हिडन मनी, ये सब कुंडली दिखा रही है। मजबूत है, पैसे रुपए के मामले में काफ़ी अच्छी मजबूती बना लेना, काफ़ी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर लेना, वो सब चीज़ें योग इनकी कुंडली में दिखाई देते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये जो चंद्रमा जब भी नवमेश है यहाँ इनकम के स्थान में बैठता है, इंसान अपने भाग्य से बहुत राइज करता है। इनके साथ जो जुड़ेगा वो पैसा अच्छा बनाता चला जाएगा, ऐसा कुछ होता है। ये लोग दूसरों को भी भाग्य देते हैं, दूसरों भी इनके भाग्य से बहुत अच्छे कमाते हैं, ये वाली चीज़ होती है। इनका भाग्य कई बार दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। परंतु अगर अभी समय की बात करें तो अगले 2 साल बहुत अच्छे समय बिज़नेस करने के लिए, पार्टनरशिप्स करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो इनको थोड़ा ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। 2023 में चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, समय तक बहुत अच्छा, रिजल्ट्स भी इनको बढ़िया मिल सकते हैं। तो ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस, जो मैंने उपाय बताए वो उपाय करें तो इससे इन्हें लाभ मिलेगा और कठिन समय निकालने में आसानी होगी। धन्यवाद।